नमस्कार, मैं नेहा मोदी। अब वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। शादी समारोह में हथियार लेकर घुसे बदमाश, सीसीटीवी में कैद हुई गुंडागर्दी, पुलिस जुटी मामले की जांच में। किसान पर पैंथर ने किया जानलेवा हमला, घटना के बाद क्षेत्र में फैली दहशत, स्थानीय लोगों ने की पिंजरा लगाने की मांग। तेज रफ्तार 407 ट्रक बेकाबू होकर घर में घुसा, मकान की दीवार और वाहन हुए क्षतिग्रस्त, आरोपी चालक की तलाश में जुटी पुलिस। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर के नाई थाना क्षेत्र में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद है कि अब वे शादी समारोह में भी घुसकर हथियार लहराने से बाज नहीं आ रहे हैं। उबेश्वर रोड स्थित भैरव वाटिका में रविवार रात दो बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया। हथियारबंद बदमाशों ने न केवल वाटिका में तोड़फोड़ की, बल्कि वहां मौजूद मजदूरों और चौकीदार की पत्नी के साथ भी गाली गलौज कर उन्हें जान से मारने की धमकी दी। उदयपुर के उबेश्वर रोड स्थित भैरव वाटिका में रविवार की रात दहशत का मंजर देखने को मिला। पार्थी कन्हैयालाल द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार रात करीब 9:30 बजे मनीष गुर्जर और जयपाल गुर्जर धारदार हथियारों के साथ वाटिका परिसर में घुस आए। उस समय वाटिका में एक विवाह समारोह का आयोजन चल रहा था और कई मजदूर अपने काम में व्यस्त थे। इन बदमाशों ने बिना किसी डर के मजदूरों को गालियां देनी शुरू कर दी और वहां मौजूद चौकीदार की पत्नी को भी डराया धमकाया। बदमाशों की सनक यही नहीं रुकी, उन्होंने वाटिका के मुख्य बोर्ड पर हथियारों से वार किए और वहां रखे सामान में तोड़फोड़ कर शादी की खुशियों में खलल डाला। यह पूरी वारदात वाटिका में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। पार्थी ने बताया कि जब अगले दिन सुबह इन युवकों को समझाने के लिए बुलाया गया तो मामले ने और तूल पकड़ लिया। आरोपियों के पिता और दोनों लड़कों ने बातचीत करने के बजाय गाली गलौज शुरू कर दी और कन्हैयालाल पर पत्थर लेकर हमला करने के लिए दौड़े। इसके बाद जयपाल ने पार्थी के बेटे को फोन कर कानूनी कार्रवाई न करने और जबरन समझौता करने का दबाव भी बनाया। आरोपियों की लगातार मिल रही धमकियों से पूरा परिवार सहमा हुआ है। पीड़ित कन्हैयालाल ने खुद की और अपने परिवार की जान का खतरा बताते हुए नाई थाना पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है। पुलिस ने परिवार दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज को साक्ष्य के तौर पर कब्जे में ले लिया गया है। वाटिका का नाम? भैरव वाटिका। कहाँ पर स्थित है ये रामपुरा से उगेसर जी रोड जी। तो ये किस तरह का घटनाक्रम हुआ और कौन लोग थे वो? ये कल एक छोटी सी घटना है जो मतलब वाटिका में छोटा सा प्रोग्राम चल रहा किसी का, उसके मतलब ये सामने उदय वाटिका है, उसमें मनीष और जयपाल ये दोनों तलवार लेके आए और वाटिका में आके सबसे दाम दीम की और चौकीदार को और जो काम कर रहे उसको जातिवत गाली गलौज की और धमका धमकी की। उन्होंने सब जान बचा के कमरे में छुपे इधर उधर और बाहर निकल के जो भैरव वाटिका बोर्ड लग रहा है उस पर मतलब तोड़ फोड़ की तलवार से और जान मारने की धमकी दी। आप कोई फ़ोन कर रहे हो? अब वो फ़ोन कर रहे वो क्यों मतलब आप कार्रवाई मत करो, आज के समझौता कर लो, नहीं तो रास्ते में आना जाना तुम्हारे बहुत मुश्किल है। वो तुम जानो, इसकी कार्रवाई करनी। तो आपने मामला दर्ज कराया? मामला नई थाने में मामला दर्ज करवाया, रिपोर्ट करवा दी। क्या चाहते हैं आप कानून से? अपने कानून कार्रवाई करनी चाहिए। हर आदमी ने आयो जाओ परेशान करे। मरियूँ 2-3 दिन पहले हमारे भाई गोपाल है अटेन धमकी दिन गया, दादू करन गया। उससे पहले 1-2 मतलब 3-4 महीने मतलब इसके गेस्ट हाउस चलता है, उसमें गाड़ी के कांच वाच फोड़े। उस समय ये नहीं मिले, कोई बात नहीं। अब रात को अगर कोई होता तो मतलब तलवार से मतलब जान मारने के खतरे इनके मतलब पहले भी इस तरह के काम कर चुके हैं और मतलब पूरे गोरेले में इनसे मतलब उसको पागल घोषित कर देते हैं। इनके परिवार वाले सारे पागल घोषित कर देते हैं और मतलब पूरे गोरेले में सब परेशानी है इन लोगों से। किसी के जैसे पत्थर मार के भाग जाते हैं, किसी के लट में लेके भाग जाते हैं। इसका ये
कार नाम में। आपके बच्चे से भी फोन करा सुबह अभी सुबह बच्चे से फोन आया जयपाल का, उसने बोला कि मतलब आप समझौता कर लो, समझौता नहीं करोगे देखो थाना में कार्रवाई करोगे, अभी आप भी जेल ले गाट आओ जाओ तो तुम्हारा काम जाने, कुछ भी हो सकता ना। उसको उनको बुलाया, उनके फादर को बुलाया, वो बोल रहे हैं कि ये तो पागल है, इसके ये दिमाग सही नहीं है ना, हम समझा देंगे नहीं कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ रास्ते में आ रहे थे, ऑफिस फ़ोन आया तो बोले कि यार आपस में कर लो वरना रात को लेट सेट आओ तो तुम्हारा ध्यान रखना। और अभी 15 दिन पहले मेरे अंदर आए, देवनारायण गेस्ट हाउस है, उसके अंदर आया, कुछ विवाद था, कुछ नहीं, हम तो जानते ही नहीं है क्या हुआ। और मैं मौके पे नहीं था, और वो आया जो आके जो वो गणेश जी नाम से एक आदमी चला रहा, वो उसको गाली गलौज की और धमकी दे के आए दिन इस तरह की हरकतें करते रहते हैं। पुलिस कार्रवाई नहीं करती क्या उनके ऊपर? नहीं, पहले हमने कोई किया ही नहीं, हमने देखा चलो वाह कोई बात नहीं, आपस में है तो बात कर लेंगे। तो उसके बाद उस बात को 15 दिन हो गए और रात को ये हुआ है। इसका तो पूरा सीसीटीवी फुटेज भी जिसमें मार, हाँ, इसी सीसीटीवी फुटेज पुलिस को दे दिया, वो पुलिस को दे दिया, थाने में रिपोर्ट करी। उदयपुर के ऋषभदेव क्षेत्र में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब ढेलाना गांव के पास गेहूं के खेत में पैंथर दिखाई दिया। खेत में पैंथर की मौजूदगी से ग्रामीणों में दहशत फैल गई। मामले की जानकारी तुरंत वन विभाग और ऋषभदेव थाना पुलिस को दी गई। सूचना पर उदयपुर से रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और पैंथर को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। उदयपुर जिले के ऋषभदेव क्षेत्र स्थित ढेलाना गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब ग्रामीणों ने गेहूं के खेत में पैंथर को घूमते हुए देखा। सुबह के समय खेतों की ओर जा रहे ग्रामीणों की नजर पैंथर पर पड़ी, जिसके बाद गांव में दहशत का माहौल बन गया। ग्रामीणों ने बिना देर किए इसकी सूचना वन विभाग और ऋषभदेव थाना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही वन विभाग हरकत में आया और स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उदयपुर से विशेष रेस्क्यू टीम को मौके पर बुलाया गया। रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर खेत के आसपास सुरक्षा घेरा बनाया ताकि पैंथर किसी पर हमला ना कर सके और ग्रामीणों को सुरक्षित दूरी पर रखा गया। रेस्क्यू टीम द्वारा पूरी सतर्कता के साथ पैंथर को ट्रैंकुलाइज किया गया और उसे बेहोश कर सुरक्षित तरीके से रेंज कार्यालय लाया गया, जहां पशु चिकित्सकों की निगरानी में पैंथर का प्राथमिक उपचार किया गया। जांच में पैंथर की स्थिति सामान्य पाई गई और उपचार के बाद उसे पूरी तरह स्वस्थ घोषित किया गया। वन विभाग की टीम ने उपचार के बाद पैंथर को सुरक्षित जंगल क्षेत्र में छोड़ दिया ताकि वह अपने प्राकृतिक आवास में लौट सके। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान वन विभाग और पुलिस की टीम लगातार मौके पर मौजूद रही और पूरे अभियान को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। ग्रामीणों ने राहत की सांस ली और वन विभाग की त्वरित कार्रवाई की सराहना की। वन विभाग ने ग्रामीणों से अपील की है कि यदि भविष्य में इस तरह का कोई जंगली जानवर दिखाई दे तो खुद जोखिम ना ले और तुरंत वन विभाग या पुलिस को सूचना दे। फिलहाल पैंथर को सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया है और गांव में स्थिति सामान्य बताई जा रही है। सोमवार को उदयपुर के डबोक थाना क्षेत्र से एक बड़ा सड़क हादसा सामने आया, जहां तेज रफ्तार 407 ट्रक सड़क से सीधे एक घर में जा घुसी। कुराबड़ रोड स्थित मीठा नीम इलाके में हुए इस हादसे में घर का गेट टूट गया, दुकान की दीवार गिर गई, जबकि पास खड़े टेम्पो और मोटरसाइकिल को भी नुकसान पहुंचा। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। सूचना मिलने पर डबोक थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। उदयपुर के कुराबड़ रोड पर मीठा नीम क्षेत्र में सोमवार को उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब तेज रफ्तार में चल रहा 407 ट्रक अचानक अनियंत्रित होकर सड़क से सीधे एक रिहायशी मकान में जा घुसा। हादसा इतना तेज था कि घर का मुख्य गेट पूरी तरह टूट गया, वहीं पास में बनी दुकान की दीवार भी गिर गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार 407 ट्रक सड़क पर तेज गति से चलता नजर आ रहा था, लेकिन कुछ ही पलों में ट्रक का संतुलन बिगड़ गया और वह सड़क छोड़ते हुए सीधे मकान में घुस गया। हादसे के दौरान घर के बाहर खड़ा एक टेम्पो और मोटरसाइकिल भी ट्रक की चपेट में आ गए, जिससे दोनों वाहनों को भारी नुकसान पहुंचा। गनीमत रही कि हादसे के समय घर के बाहर या दुकान के आसपास कोई मौजूद नहीं था, जिससे बड़ा जनहानि का खतरा टल गया।
हालांकि तेज आवाज और दीवार गिरने से इलाके में दहशत का माहौल बन गया और आसपास के लोग तुरंत मौके पर जमा हो गए। हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन को मौके पर छोड़कर फरार हो गया और स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना तुरंत डबोक थाना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और क्षतिग्रस्त मकान, दुकान और वाहनों का जायजा लिया। डबोक थाना पुलिस ने फरार चालक की तलाश शुरू कर दी है और ट्रक को जब्त कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से चालक की पहचान करने में जुटी है। अगर आपको भी इस वेडिंग सीजन शादी की शॉपिंग करनी हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, होम अप्लाइंसेस हो या फिर फर्नीचर, तो आ जाइए उदयपुर के अंदर लोकेटेड मयंक इलेक्ट्रॉनिक पे, जहां पर आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएगी एक ही जगह पर। नमस्ते दोस्तों, मैं हितेश जैन, ओनर मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 एंड मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल। शादी की पूरी शॉपिंग करने पे हम दे रहे हैं लाडली बिटिया को 6,990 रुपये गिफ्ट, जिसमें से हम आपको दे रहे हैं मिक्सर, टिफिन बॉक्स, पिल्लो, बेडशीट, कंफर्टर, आयरन और 3 लीटर कुकर। इतना प्राइस आपको कोई नहीं देगा पूरे उदयपुर में। तो आज ही आइए, आपकी शादी का सामान सारा बुक कराइए। मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 सेक्टर 14 100 फीट रोड। धन्यवाद। चिकित्सा विज्ञान में आधुनिक तकनीक अब असंभव को भी संभव बना रही है। प्रोस्टेट जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे 70 वर्षीय बुजुर्ग के लिए लेजर तकनीक वरदान साबित हुई है। 200 ग्राम से अधिक बढ़े प्रोस्टेट का सफल ऑपरेशन पीएमसीएच में किया गया, जहां बिना किसी चीरफाड़ और जटिलता के मरीज को नया जीवन मिला। यह केस चिकित्सा क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। चिकित्सा के क्षेत्र में लगातार नई तकनीकों के माध्यम से चमत्कार सामने आ रहे हैं और ऐसी ही एक बड़ी सफलता की कहानी सामने आई है पीएमसीएच से। बढ़ती उम्र के साथ पुरुषों में प्रोस्टेट की समस्या आम मानी जाती है, लेकिन अब प्रोस्टेट अपने सामान्य आकार से कई गुना बढ़ जाए तो यह स्थिति बेहद गंभीर हो सकती है। इस मामले में 70 वर्षीय एक बुजुर्ग का प्रोस्टेट बढ़कर 200 ग्राम यानी 200 सीसी से अधिक हो गया था, जबकि सामान्य रूप से प्रोस्टेट का वजन लगभग 20 ग्राम होता है। मरीज ने पहले अहमदाबाद में दूरबीन विधि यानी एंडोस्कोपी से ऑपरेशन कराने का प्रयास किया था, लेकिन सर्जरी के दौरान अत्यधिक रक्तस्राव होने के कारण ऑपरेशन बीच में ही रोकना पड़ा। वहां डॉक्टरों ने इसे दूरबीन से असंभव बताया था। इसके बाद मरीज पीएमसीएच हेल्थ एडवाइजर्स पहुंचे, जहां यूरोलॉजिस्ट और रिकंस्ट्रक्टिव सर्जन डॉक्टर हनुमंत सिंह राठौड़ ने अत्याधुनिक थुलियम रेजर एन्यूक्लिएशन और प्रोस्टेट यानी थुलेप तकनीक अपनाने का निर्णय लिया। डॉक्टर हनुमंत सिंह ने बिना किसी चीरफाड़ और बिना किसी जटिलता के इस विशाल प्रोस्टेट को सफलतापूर्वक शरीर से बाहर निकाल दिया। खास बात यह रही कि ऑपरेशन के अगले ही दिन मरीज को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। इस जटिल सर्जरी की सफलता में एनेस्थीसिया विभाग की भी अहम भूमिका रही। प्रोफेसर प्रकाश ऑडिटर ने बताया कि इतने बड़े प्रोस्टेट का ऑपरेशन एनेस्थीसिया के लिहाज से चुनौतीपूर्ण होता है, जिसे टीम वर्क के साथ सफल बनाया गया। आज मरीज पूरी तरह स्वस्थ है और यह सफलता प्रोस्टेट रोग से जूझ रहे मरीजों के लिए नई उम्मीद बनकर सामने आई है। आज हम एक प्रोस्टेट के पेशेंट का सक्सेस स्टोरी जो है उसके बारे में बताना चाहते हैं। ये अराउंड 70 ईयर ओल्ड जेंटलमैन जांच कराने में सोनोग्राफी में पाया गया कि उनका प्रोस्टेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया। नॉर्मली प्रोस्टेट का साइज जो होता है वो अराउंड 20 सीसी के आसपास होता है, लेकिन इनका प्रोस्टेट का साइज मोर देन 200 सीसी था। तो ये ऑपरेशन के लिए अहमदाबाद गए, वहाँ इनका दूरबीन द्वारा ऑपरेशन अटेम्प्ट किया गया, लेकिन ऑपरेशन के शुरुआत में ही इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग हुई कि ऑपरेशन को रोकना पड़ा। इतना बड़ा प्रोस्टेट है, इसका दूरबीन से ऑपरेशन नहीं हो सकता है और ये वापस से इन्होंने आके हमें यहाँ दिखाया
और हमने इनको प्रोस्टेट का ऑपरेशन लेजर विधि से करने का सलाह दी। थुल्मियम लेजर इन्यूक्लिएशन ऑफ प्रोस्टेट, जिसको थुलेप कहते हैं। पूरा 200 सीसी प्रोस्टेट है, उसको पूरी तरह से रिमूव किया गया सक्सेसफुली विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशंस, और ऑपरेशन के दूसरे ही दिन पेशेंट को छुट्टी कर दी गई। अदर देन सर्जिकल एक्सपर्टाइज एंड टेक्नोलॉजी, प्रोस्टेट का ऑपरेशन जो स्पेशली इन जेंटलमैन का किया गया था, उसमें हमारी एनेस्थीसिया टीम का भी बहुत बड़ा रोल है। हमारे यहाँ पे एक बहुत ही रिनाउंड अच्छे सर्जन है डॉक्टर हनुमंत। ये आए थे मेरे पास में थोड़े टाइम पहले कि एक प्रोस्टेट का पेशेंट है, उसका 200 ग्राम से भी ज़्यादा वजन है। अब क्या होता है कि हम इतनी बड़ी प्रोस्टेट ऑपरेशन बहुत वर्षों से हो रहे हैं, लेकिन हम इसको अभी भी बड़े ऑपरेशन एक ही बार में हम नहीं करवाते। कारण क्या है कि एनेस्थीसिया के लिए अंदर, हमारे एनेस्थीसियोलॉजी के अंदर ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है। अब हनुमंत सर ने, ही इज़ अ वेरी एफिशिएंट सर्जन, ही अश्योर्ड मी सर वी विल ट्राई एंड आई विल डू माई बेस्ट। मैं तो यही कहूँगा, यदि इतनी बड़ी सर्जरी भी प्रोस्टेट की हो, आप लोग यहाँ आइए और करवाइए। डॉक्टर हनुमान बहुत अच्छी सर्विस करते हैं और मशीन की वजह से बहुत सेफ है, आपको किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में एक बार फिर बड़ा विवाद सामने आया है। विश्वविद्यालय में कार्यरत करीब 300 SFAB कर्मचारियों की नौकरी पर खतरा मंडरा रहा है। प्रशासन ने इन कर्मचारियों को हटाकर मैन पावर सेवाएं निजी ठेका कंपनी को सौंपने की तैयारी शुरू कर दी है। इस फैसले से कर्मचारियों में भारी आक्रोश है और ठेका प्रथा को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में SFAB यानी स्व वित्त पोषित सलाहकार मंडल के तहत कार्यरत करीब 300 कर्मचारियों के भविष्य पर संकट गहराता नजर आ रहा है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने इन कर्मचारियों को बाहर करने का मन बना लिया है और उनकी जगह निजी ठेका कंपनी के जरिए मैन पावर लेने की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। इसके लिए मैन पावर सेवाओं को लेकर एक समिति का गठन भी कर दिया गया है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिस ठेका प्रणाली का विश्वविद्यालय प्रशासन पहले खुलकर विरोध करता रहा है, अब उसी प्रणाली को लागू करने के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू की जा रही है। बताया जा रहा है कि ऊपरी दबाव के चलते अनुभवी कर्मचारियों को हटाकर एजेंसी के माध्यम से नई नियुक्तियां करने की तैयारी है। इससे वर्षों से सेवाएं दे रहे कर्मचारियों में असुरक्षा और नाराजगी का माहौल है। सुखाड़िया यूनिवर्सिटी कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष नारायण लाल साल्वी ने इस फैसले का कड़ा विरोध किया है। उनका कहना है कि ठेका प्रणाली लागू होने से कर्मचारियों का शोषण बढ़ेगा, पारदर्शिता खत्म होगी और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि प्रशासन कर्मचारियों के भविष्य को लेकर गंभीर होता है तो बीच का कोई व्यवहारिक समाधान निकालता, ना कि उन्हें नौकरी से बाहर करने का रास्ता अपनाता। मामले की गंभीरता को देखते हुए कुलपति की सहमति से एक समिति का गठन किया गया है। इस समिति में प्रोफेसर CP जैन, प्रोफेसर हनुमान प्रसाद और डॉक्टर अविनाश पवार जैसे वरिष्ठ सदस्य शामिल हैं। समिति के किरणवीर की जिम्मेदारी श्री दीपक वर्मा को सौंपी गई है। यह कमेटी पूरे प्रकरण की समीक्षा कर अपनी सिफारिशें देगी, जिसके आधार पर आगे का निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल विश्वविद्यालय परिसर में इस फैसले को लेकर तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है और कर्मचारी भविष्य को लेकर असमंजस में है। उदयपुर के MB हॉस्पिटल की पार्किंग व्यवस्था एक बार फिर विवादों के घेरे में है। इस बार विवाद पार्किंग शुल्क को लेकर नहीं, बल्कि यहां तैनात कर्मचारियों के वेतन को लेकर है। ठेके पर काम कर रहे कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि उन्हें पिछले कई महीनों से वेतन नहीं दिया गया है। परेशान कर्मचारियों ने अब काम छोड़ने की चेतावनी दी है। MB अस्पताल में आने वाले मरीजों और उनके परिजनों को जल्द ही पार्किंग की समस्या से जूझना पड़ सकता है। अस्पताल की पार्किंग संभालने वाले कर्मचारी आज अपनी मांगों को लेकर लामबंद हो गए। कर्मचारियों का कहना है कि वे दिन रात अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन महीने दर महीने उन्हें वेतन के लिए तरसाया जा रहा है। कई महीनों का वेतन बकाया होने के कारण अब उनके लिए परिवार का गुजारा करना मुश्किल हो गया है।
कर्मचारियों ने साफ कर दिया है कि अगर जल्द ही उनके खाते में पैसे नहीं आए तो वे पार्किंग का काम बंद कर देंगे। इस पूरे मामले में जब पार्किंग ठेकेदार से बात की गई तो एक अलग ही सच्चाई सामने आई। ठेकेदार का दावा है कि कर्मचारियों का केवल 2 महीने का वेतन ही बकाया है। साथ ही उन्होंने अस्पताल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि अस्पताल प्रबंधन ने पिछले 6 महीनों से पार्किंग के बिलों का भुगतान नहीं किया है। फंड की कमी के चलते वे कर्मचारियों को समय पर सैलरी नहीं दे पा रहे हैं। दूसरी ओर अस्पताल प्रशासन इस मामले पर अभी चुप्पी साधे हुए है। अगर कर्मचारी हड़ताल पर जाते हैं तो अस्पताल परिसर में वाहनों के जमावड़े और अव्यवस्था का खतरा पैदा हो जाएगा, जिससे मरीजों को ले जाने वाली एम्बुलेंस के रास्ते भी बाधित हो सकते हैं। अब देखना यह है कि अस्पताल प्रबंधन और ठेकेदार के बीच का यह आपसी तालमेल कब तक सुधरता है और कर्मचारियों को उनका हक कब मिलता है। आज सब काम क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या वजह है? मिल रहा हमें 2 महीने से। 2 महीने से पेमेंट नहीं मिल रहा है। कितने जन है कर्मचारी टोटल? कर्मचारी है ना 20 से 25 है। अच्छा, तो ठेकेदार क्या कह रहा है? बिल पास नहीं हो रहा, डेट पे डेट दिए जा रहे हैं। अच्छा, इनके भरोसे थोड़ी बैठे रहेंगे हम लोग, हमारा तो घर परिवार है, रेंट देना पड़ता है। उस वजह से कोई भी काम नहीं कर रहा है। नहीं करेंगे जब तक बिल हमारा पैसे नहीं आएंगे, जब तक रोबोट बैठे रहेंगे। अच्छा, मान लो ये जब तक पेमेंट नहीं आएगा जब तक आप काम नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, कोई भी नहीं करेंगे, किसी को करने देंगे। आपके कर्मचारी जो पैसा नहीं दे रहे हैं, है ना, ठेकेदार क्या कह रहा है? ठेकेदार हमारे को 1 महीने पहले ही बोल रहा कि दोनों महीने के एक साथ करवा दूंगा और हमारे को डेट पे डेट देकर रोक के रखा था। तो हम भरोसे रह गए कि दोनों महीने की एक साथ आएगी, चलो 2 महीने की एक साथ आ जाएगी। अब तीसरा महीना चल रहा है, अभी तक पैसे का कोई पता नहीं है। अच्छा, वो डेट पे डेट देते जा रहे हैं और अभी बोल रहे हैं हम कुछ नहीं जानते, हाथ खड़े कर दिए कि हड़ताल करो, तुम जानो हड़ताल करो। तो हम तो इनको जानते ना, बिल पास नहीं हुआ, हम नौकरी लगे तब यूँ थोड़ा बोला कि बिल पास होगा तो ही सैलरी मिलेगी। तब तो हमारे को 15 तारीख बताई थी हमारे को। अब बोल रहे बिल पास नहीं हुआ, तो हम क्या जाने, हम तो कंपनी वालों को जाने। हमारे को 2 महीने की सैलरी चाहिए सर। इन्होंने बोला 6 महीने का बिल पास नहीं हुआ, हम बिल के भरोसे नहीं लगे थे। जब इनका बिल पास होगा तब थोड़ी करेंगे हम। हमें 2 ही महीने की सैलरी चाहिए, हम काम छोड़ने के लिए तैयार है। आज से काम नहीं करेंगे, हम कल से काम नहीं कर रहे और नहीं करेंगे जब तक बिल नहीं पास होगा तब तक। इनके बिल के भरोसे काम नहीं कर रहे हम। आपका नाम बता के, और जो कर्मचारी हड़ताल पे बैठे हैं इनका कहना है कि तनख्वाह नहीं आ रही है 2-2, 3-3 महीने से। तो क्या आपने हॉस्पिटल अधीक्षक से बात करी क्या? सर मेरा नाम सतनारायण शर्मा है, हमारी कंपनी RBSPL है। हमारी कंपनी ने यहाँ पर टेंडर लिया हुआ है और हमारे कम से कम 40 बंदे हमारे काम कर रहे हुए हैं यहाँ पर। हमारा क्या है कि 5 बिल पेंडिंग पड़े हुए हैं, 5 बिल पेंडिंग पड़े हुए, उनका भी कोई समाधान नहीं। जबकि हमने कर्मचारियों को 3 महीने की सैलरी हमने हमारे पास से दी हुई है। हमारे पास में क्या है कि पार्किंग के जगह कोई स्रोत नहीं है, क्योंकि पार्किंग से कोई पैसा नहीं आता जो हम इनको पेमेंट करें। तो बिल जैसे ही बिल होगा हम इनको पेमेंट कर देंगे। इनका 2 मंथ का बिल बाकी है, सैलरी बाकी है, क्योंकि एक सैलरी दिसंबर की है और एक सैलरी अभी जनवरी है। जनवरी की 15-20 तारीख को भी इनका टाइम आता है इस सैलरी का। तो 15-20 तारीख को ये सैलरी है कि 1 मंथ तो पूरा हुआ है और दूसरे मंथ का भी टाइम बाकी है। 15-20 तारीख आती है सैलरी और 2 मंथ की सैलरी इनकी बाकी है। जबकि हमारे बिल 5 मंथ के बिल बाकी पड़े हैं। सुबह ही मैं सुबह सर से मिल के आया था, तो उन्होंने बोला कि हम हमारी कोशिश जल्दी करते हैं बिल पास कराने की और हम जल्दी पेमेंट करवाते हैं। ये बात हुआ था और तो मैंने अवगत कल भी कराया था उनको, अवगत आज भी अवगत कराया है। क्योंकि मेन प्रॉब्लम सर मैन पावर लेके चलते हैं, क्योंकि मैन पावर का पेमेंट टाइप नहीं होगा तो मैन पावर भी नहीं है, कहाँ से काम करेगी। और मैन पावर हमारे पास में यहाँ पे अभी आधे स्टाफ, हमारा भी गार्ड स्टाफ जो भी है उनका भी अभी पेमेंट नहीं हुआ, पर वो भी हमारे फील्ड में काम कर रहे हैं और प्रॉपर वो पार्किंग को देख रहे हैं। और हमारी पार्किंग व्यवस्था भी खूब बढ़िया चल रही है, ये नहीं ये काम नहीं कर रहे हैं, आधे गार्ड हमारे काम कर रहे हैं। गेटों के ऑपरेटर है, इन्होंने काम के लिए मना नहीं कर रहे हैं, पर सैलरी तो चाहिए थी। लेकिन सारे गेट पे मैं जो देख के आया कोई भी कर्मचारी नहीं है। मैन कर्मचारी तो सैलरी नहीं आई, तो कर्मचारी तो कहाँ से, ये भी हमारे साथ ही खड़े हुए हैं कि इनको भी सैलरी चाहिए, क्योंकि आदमी का अलग अलग खर्चा होता है, किसी का रेंट पता किया होता है, सबका खर्चा अलग अलग होता है और सबको पेमेंट की रिक्वायरमेंट भी होती है। तो हमारे बिल 5 महीने के क्लियर नहीं हो, 5 महीने से हमारे
कोई सा बिल हमारा क्लियर होता है 1 मंथ का 2 मंथ का, हम ये सैलरी जल्दी जल्दी कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हमारा उद्देश्य यही है कि स्टाफ को कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे का पेमेंट हमारे अंदर से आएगा वैसे हम उनको पेमेंट कर देंगे। हम भी इनको समझा रहे हैं और सुप्रिटेंडेंट सर को भी मैंने अवगत कराया है, लेटर के थ्रू अवगत कराया है, लेटर भी दिए हमने बहुत सारे उनको। और सब चीज़ हमारा मैन पावर का ही है पार्किंग में, और मैन पावर की तभी चलेगी जब हमारा अंदर से बिल बराबर क्लियर होंगे। पहले हमारे बिल बराबर क्लियर होते थे, बराबर सैलरी मिलती थी। अब अंदर से हमारे 5 मंथ के बिल है और 5 मंथ के बिल क्लियर होंगे। जैसे ही होंगे 1 मंथ का 2 मंथ का जैसे होगा वैसे हम उनको सैलरी अवगत कराते। उदयपुर के राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर दीपक माहेश्वरी के खिलाफ लगाए गए आरोपों को लेकर मामला गर्मा गया है। कुछ व्यक्तियों द्वारा लगाए गए इन आरोपों को झूठा और तथ्यहीन बताते हुए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन में पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराए जाने और निर्दोष शिक्षक को न्याय दिलाने की मांग की गई है। राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर दीपक माहेश्वरी के विरुद्ध लगाए गए आरोपों को लेकर अब प्रशासनिक स्तर पर शिकायत दर्ज कराई गई है। इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान को संभागीय आयुक्त के माध्यम से एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें कुछ व्यक्तियों द्वारा लगाए गए आरोपों को पूरी तरह निराधार, तथ्यहीन और असत्य बताया गया है। ज्ञापन में कहा गया कि प्रोफेसर दीपक माहेश्वरी ने अपने शैक्षणिक और प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन हमेशा नियमों के अनुरूप पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ किया है। उनके कार्यकाल के दौरान महाविद्यालय और छात्राओं के हित में कई सकारात्मक कदम उठाए गए हैं। इसके बावजूद उनके खिलाफ झूठे आरोप लगाकर उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है, जो न केवल व्यक्तिगत रूप से अनुचित है बल्कि एक शैक्षणिक संस्थान की गरिमा के भी खिलाफ है। ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया कि इस तरह के निराधार आरोपों के कारण संबंधित शिक्षक की मानसिक, सामाजिक और व्यावसायिक क्षति का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही इसका असर महाविद्यालय के शैक्षणिक माहौल पर भी पड़ रहा है, जिससे छात्राओं की पढ़ाई प्रभावित होने की आशंका है। मामले को लेकर गंभीर बताते हुए ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई है कि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष, पारदर्शी और तथ्यपरक जांच करवाई जाए, ताकि सच्चाई सामने आ सके और निर्दोष शिक्षक को न्याय मिल सके। इसके साथ ही झूठे आरोप लगाने वाले दोषी व्यक्तियों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई करने की भी मांग की गई, जिससे भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। हमारी मांग ये है कि प्रिंसिपल सर पर बहुत सारे झूठे आरोप लगाकर उन्हें कॉलेज से निष्कासित करने की मांग की गई है, जिसके हम बिल्कुल भी पक्ष में नहीं है। हम स्टूडेंट्स को भी पता है कि जो पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छे से पता है कि प्रिंसिपल सर ने उनके लिए इतने सालों में क्या किया और क्या नहीं। अगर टीचर्स को प्रिंसिपल सर कहते हैं कि आप टाइम से क्लासेस ले लीजिए और मतलब बच्चों को पढ़ाइए, तो मतलब आप फ्री की तनख्वाह खाने तो नहीं आते हो कि आप प्रिंसिपल सर के ऊपर झूठे एलिगेशंस लगाओगे कि प्रिंसिपल सर ने हमारे साथ कुछ गलत करने की कोशिश की। अगर आपके साथ गलत करने की कोशिश की गई थी तो आप इतने दिन कहाँ थे? कॉलेज में शिकायत पेटी भी लगी हुई है, आप उसमें भी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। आपने बहती गंगा में हाथ धोया है, ये तो आपने प्रिंसिपल सर के साथ बहुत ही गलत किया है। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगी कि इन लोगों ने मांग उठाई थी कि पुनर्मूल्यांकन की फीस बहुत ज़्यादा है, तो आप एक बार स्टूडेंट्स को पूरी मतलब बात बताइए कि उनके पास पुनर्मूल्यांकन के अलावा 2005 RTI एक्ट के तहत भी कॉपी की छाया प्रति मंगवाने का अपने पास ऑप्शन है, उसमें सिर्फ 10 रुपये लगते हैं। जितना टाइम पुनर्मूल्यांकन में लगता है उतना ही टाइम RTI पे एप्लीकेशन लगाकर कॉपी लेने में लगता है। तो आप अपने टीचर से जाँच करवा सकते हो कि आपके नंबर क्या है और क्या नहीं। आप प्रिंसिपल सर को ऐसे मतलब झूठे आरोपों में फंसा के आप बाहर नहीं निकाल सकते हो। हम प्रिंसिपल सर को ही चाहते हैं। दीपक माहेश्वरी जी सर ने जो हमारे लिए किया है ना, हम स्टूडेंट्स जो पढ़ने वाले हैं उनको अच्छे से पता है कि हमारे लिए प्रिंसिपल क्या मायने रखते हैं। हमारी सिर्फ यही मांग है कि हमारे प्रिंसिपल सर को यहाँ से ना हटाया जाए, झूठे बेबुनियाद आरोप में ना फंसाया जाए और एक निष्पक्ष जाँच की जाए। जिन्होंने प्रदर्शन किया था वही आपके कॉलेज की जो छात्राएं हैं? हाँ, वो हमारे कॉलेज की पास आउट छात्रा हैं जी। काफ़ी स्टूडेंट्स को उन्होंने अपने पक्ष में भी किया है। जो लोग मांगे अपनी मांगे रखना बिल्कुल सही है। आप स्कूटी के लिए मांग लेके आए, बिल्कुल सही है, मैं किसी के विरोध में नहीं हूँ। आप अपनी मांगे रख सकते हैं प्रिंसिपल सर के सामने, लेकिन आप उनको हटाने की मांग नहीं कर सकते। प्रिंसिपल सर ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है कि उनसे बदसलूकी की हो या फिर बदतमीजी की हो।
आप इतने सालों से आपको प्रिंसिपल सर बुरे नहीं लगे, अभी मतलब एक प्रोपोगेंडा के तहत आपको प्रिंसिपल सर बुरे लगने लग गए। ऐसा नहीं चलेगा इस कॉलेज में। पॉलिटिक्स तो अब है ही नहीं, इलेक्शन नहीं होने वाले हैं। आप अपना काम कीजिए, स्टूडेंट्स की हेल्प कीजिए और आराम से आपको अगर भविष्य में कभी इलेक्शन होते हैं तो आपको हम भी वोट देने को तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी नहीं है तो प्लीज आप कॉलेज में राजनीति मत करिए। सिक्योरिटी को लेकर अनियमितता सामने आई है, कई सारी जो स्कूटियाँ सालों से पड़ी ही हुई है जिनको उन्होंने तक फाड़ दिया है। हाँ, तो स्कूटी के लिए आपने मांगी की तो जिन स्टूडेंट्स को मिलनी चाहिए थी उनको मिल गई है। तो आगे से अगर आपका नाम या आपके पास मैसेज कॉल कुछ भी आता है तो आप कॉलेज में बात कीजिए। प्रिंसिपल सर को निकालने की बात कैसे करते हैं सीधा ही। उदयपुर के अंबा माता थाना क्षेत्र में देर रात तेज म्यूजिक को लेकर क्षेत्रवासियों का गुस्सा फूट पड़ा। चांदपोल इलाके में जाड़ा गणेश जी के पास स्थित एनप्लान कैफे में तेज आवाज से साउंड बजने से परेशान लोगों ने जोरदार हंगामा किया। कैफे के बाहर बड़ी संख्या में लोग एकत्र हो गए और नारेबाजी शुरू कर दी। हालात बिगड़ते देख अंबा माता थाना पुलिस मौके पर पहुंची, साउंड सिस्टम जब्त किया गया और कैफे संचालक को हिरासत में लिया गया। उदयपुर के अंबा माता थाना क्षेत्र के चांदपोल एरिया में जाड़ा गणेश जी के पास स्थित एनप्लान कैफे एक बार फिर विवादों में आ गया। देर रात तक तेज म्यूजिक बजाने को लेकर स्थानीय लोगों का आक्रोश फूट पड़ा और क्षेत्रवासी कैफे के बाहर इकट्ठा होकर विरोध करने लगे। देखते ही देखते माहौल गर्मा गया और लोगों ने तेज आवाज में नारेबाजी शुरू कर दी। सूचना मिलने पर अंबा माता थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला। पुलिस ने कैफे में लगे साउंड सिस्टम को जब्त किया और कैफे संचालक प्रदीप परिहार को हिरासत में लिया। मौके पर मौजूद पुलिस जाब्ते ने भीड़ को शांत कराया और पूरे मामले की जानकारी जुटाई। मामले को लेकर एसआई अजय राज सिंह ने बताया कि क्षेत्रवासियों की शिकायत थी कि कैफे में देर रात तक टूरिस्ट आते हैं और उनके मनोरंजन के लिए तेज आवाज में साउंड सिस्टम चलाया जाता है, जिससे आसपास रहने वाले लोग परेशान होते हैं। शिकायत की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए साउंड सिस्टम जब्त किया और संचालक को हिरासत में लिया। पूछताछ के दौरान संचालक प्रदीप परिहार ने बताया कि एक स्थानीय युवक कैफे में आया था और ड्रिंक की डिमांड करते हुए हंगामा करने लगा। मना करने पर वह विरोध पर उतर आया और इसी दौरान माहौल बिगड़ गया। वहीं क्षेत्रवासियों का कहना है कि कैफे रोजाना रात करीब 12 से 1 बजे तक खुला रहता है। देर रात नशे की हालत में टूरिस्ट झगड़ते हुए बाहर निकलते हैं और अव्यवस्थित तरीके से गाड़ियां पार्क कर देते हैं, जिससे राहगीरों और स्थानीय लोगों को परेशानी होती है। तेज म्यूजिक के कारण लोग ठीक से सो भी नहीं पाते। क्षेत्रवासियों ने बताया कि इस संबंध में पहले भी कई बार पुलिस प्रशासन को शिकायत दी गई, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। अब लोगों ने कैफे संचालक के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। राजसमंद जिला मुख्यालय पर मोबाइल शोरूम में हुई बड़ी चोरी के मामले में अब व्यापारियों का सब्र जवाब देने लगा है। शहर के व्यस्त 100 फीट रोड पर स्थित मोबाइल शोरूम में 26 जनवरी की रात हुई चोरी का अब तक खुलासा नहीं हो पाया है। इसी को लेकर समस्त व्यापार मंडल ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए जल्द कार्रवाई की मांग की है। राजसमंद शहर में कानून व्यवस्था को लेकर उस वक्त सवाल खड़े हो गए जब मुख्य बाजार क्षेत्र में स्थित एक मोबाइल शोरूम में बड़ी चोरी की वारदात सामने आई। 100 फीट रोड पर स्थित वन क्लिक मोबाइल नामक शोरूम में 26 जनवरी की रात अज्ञात बदमाशों ने शटर तोड़कर दुकान में घुसपैठ की और कीमती मोबाइल फोन, मोबाइल पार्ट्स और अन्य एसेसरीज चोरी कर ली। शोरूम संचालक छोटी मोरवड़ निवासी अनिल पालीवाल के अनुसार चोरी गए सामान की अनुमानित कीमत करीब 10 से 12 लाख रुपए है। घटना के बाद पुलिस को सूचना दी गई और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच भी की गई, जिसमें संदेहों की गतिविधियां साफ तौर पर नजर आ रही है। इसके बावजूद घटना को 11 दिन बीत जाने के बाद भी ना तो चोरों की गिरफ्तारी हो सकी और ना ही
चोरी गया माल बरामद किया जा सका। इसी से नाराज होकर समस्त व्यापार मंडल के व्यापारी कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर अपनी नाराजगी जाहिर की। व्यापारियों का कहना है कि जिस स्थान पर चोरी हुई वह शहर का मुख्य चौराहा है, जहां हर समय पुलिस की मौजूदगी रहती है। ऐसे इलाकों में इस तरह की वारदात होना पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है। व्यापार मंडल ने प्रशासन से जल्द चोरी का खुलासा करने, आरोपियों की गिरफ्तारी और चोरी गए माल की बरामदगी की मांग की है। व्यापारियों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। अनिल पालीवाल, दुकान रो नाम वन क्लिक मोबाइल। कितनी तारीख में भी चोरी? 27 तारीख सुबह चोरी हुई। हाँ, मतलब कई सामान क्यों? लगभग 10-12 लाख का मोबाइल हाँ एसेसरीज ही जो चोरी कर ली थी। अभी तक पुलिस कई कार्रवाई की दी है? स्टार्टिंग रा 2-4 दिन तो बढ़िया चालियो हो कि यार सब चेक वेरो है, सब सीसीटीवी फुटेज भी चेक वेरी ही, पर वटा बाद मामलो ठंडो पड़ गयो। तो वटा बाद मैं देखियो अबे वही जी 99% कह रहा कि सोल्व वही गयो है, तो आपा निश्चिंत वही गया कि वही सके 1-2 दिन में पकड़ में भी आई जाए। पर 3-4 दिन फिलहाल कई अपडेट नहीं है और पाचा सीसीटीवी फुटेज दुकान रा आस पड़ोस रा पाचा लेदा स्टार्टिंग में, तो के समझ में नहीं रहो वही कही रहो है, तो चोर पकड़े ही नहीं रहे, अतरा शाती रहे पुलिस को समझ में नहीं रहे। आज कई मांग लेना आया हो? आज बस मैडम एक ही मांग है कि चोर ने जल्दी पकड़ी लेवे और ताकि मानो माल सही सलामत बरामद हो जावे, तो नुकसान कम भी मानो। प्रतीक कौशिक है मेरा नाम। अच्छा, कई कहना चाहिए कई मामला चोरी का है जो 10-11 दिन हो गए हैं, अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है और हमारे को जल्द से जल्द चोरी जो हुई है उसकी कार्रवाई चाहिए और हमारे को बंदे का माल और नकद राशि जो भी चोरी हुई वो सब प्राप्त करना। आज कई आयोजन लेकर आज आयोजन ये रखियो है कि जतरी भी सब इकट्ठा हुआ हाँ और प्रशासन ने ज्ञापन दे रहा हाँ ताकि मांग सुनी जाए। भिंडर पंचायत समिति क्षेत्र की 4 ग्राम पंचायतों में सोमवार को रोजगार और आजीविका से जुड़ी विकसित भारत जी राम जी योजना का व्यापक प्रचार किया गया। ग्रामीण श्रमिकों से सीधे संवाद कर उन्हें योजना के तहत मिलने वाले बढ़े हुए रोजगार की जानकारी दी गई। इस दौरान योजना को लेकर फैलाए जा रहे भ्रम पर भी सवाल उठाए गए और सरकार की मंशा को ग्रामीणों के सामने रखा गया। भिंडर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत पिथलपुरा, अकोला, सालेडा और मोतीदा में सोमवार को विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 के तहत विकसित भारत जी राम जी योजना का व्यापक प्रचार प्रसार किया गया। इस दौरान नरेगा कार्यस्थलों पर जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित कर ग्रामीण श्रमिकों को योजना की जानकारी दी गई। किरेश्वर मंडल संयोजक पूरण अहिर ने बताया कि विकसित भारत जी राम जी योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण श्रमिकों को पहले से 100 दिनों के बजाय अब 125 दिनों तक रोजगार उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी द्वारा इस योजना को लेकर जो विरोध किया जा रहा है वह पूरी तरह झूठा और भ्रामक है। जनसंवाद के माध्यम से श्रमिकों को स्पष्ट रूप से बताया गया कि उन्हें अब अतिरिक्त 25 दिनों का रोजगार मिलेगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के अवसर बढ़ेंगे। कार्यक्रम के दौरान यह भी बताया गया कि सरकार ने इस योजना के लिए पहले की तुलना में अधिक बजट का प्रावधान किया है। सरकार का उद्देश्य ग्रामीण श्रमिकों को अधिक रोजगार देकर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। विकसित भारत जी राम जी योजना को ग्रामीण विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल बताया गया। जागरूकता कार्यक्रमों के चलते श्रमिकों में योजनाओं को लेकर विश्वास बढ़ा है और वे सक्रिय रूप से भागीदारी कर रहे हैं, जिससे गांवों के विकास को नई गति मिल रही है। इस मौके पर पिथलपुरा के पूर्व पंचायत समिति सदस्य भीमराज पाटीदार, पूर्व सरपंच राधाकिशन पाटीदार, चंपालाल पाटीदार, राम सिंह, नरेंद्र पटेल सहित मेट श्रमिक और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।
उदयपुर जिले में अवैध मादक पदार्थों और अपराधियों के खिलाफ पुलिस ने अल सुबह बड़ी कार्रवाई की है। एरिया डोमिनेशन के तहत जिले भर में एक साथ दबिश देकर 152 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। इस दौरान एनडीपीएस एक्ट सहित कई मामलों में नए प्रकरण दर्ज किए गए और भारी मात्रा में नशा व अवैध सामान जब्त किया गया। यह कार्रवाई आईजी उदयपुर रेंज और जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर की गई। उदयपुर जिले में अवैध मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों और आपराधिक प्रवृत्ति के बदमाशों के खिलाफ पुलिस ने सख्त कार्रवाई को अंजाम दिया है। महानिरीक्षक पुलिस उदयपुर रेंज गौरव श्रीवास्तव और जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देश पर जिले में एरिया डोमिनेशन हेतु विशेष अभियान चलाया गया। अभियान के तहत 8 फरवरी 2026 को अल सुबह जिले के सभी वृत्ताधिकारी और थानाधिकारियों को निर्देशित कर एक साथ कार्रवाई की गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और वृत्ताधिकारियों के नेतृत्व में थानों में गठित 97 टीमों ने जिले भर में करीब 607 स्थानों पर आकस्मिक चेकिंग और दबिश दी। इस दौरान कुल 152 अपराधियों और आपराधिक प्रवृत्ति के बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। एनडीपीएस एक्ट के तहत 13 नए प्रकरण दर्ज करते हुए 3 ग्राम एमडीएमए 486.18 किलोग्राम डोडा चूरा, 830 ग्राम अफीम, 1385 ग्राम गांजा, 3.89 किलोग्राम चरस और एक स्कॉर्पियो कार जब्त की गई। एनडीपीएस एक्ट के अलावा अन्य धाराओं में 19 प्रकरण दर्ज कर 11 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जबकि एनडीपीएस मामलों में वांछित 5 अपराधियों को भी पकड़ लिया गया। इसके साथ ही 136 बदमाशों को निरोधात्मक धाराओं में गिरफ्तार किया गया। कार्रवाई के दौरान 48 हार्डकोर और हिस्ट्री शीटर अपराधियों की जांच की गई तथा एनडीपीएस में पूर्व चालानशुदा 213 अपराधियों को चेक किया गया। इसके अलावा 20 अस्थायी वारंट, 6 गिरफ्तारी वारंट का निस्तारण किया गया और 5 हिस्ट्री शीटरों से पूछताछ की गई। अगर आपको भी इस वेडिंग सीजन शादी की शॉपिंग करनी हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, होम अप्लाइंसेस हो या फिर फर्नीचर, तो आ जाइए उदयपुर के अंदर लोकेटेड मयंक इलेक्ट्रॉनिक पे, जहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएगी एक ही जगह पर। नमस्ते दोस्तों, मैं हितेश जैन, ओनर मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 एंड मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल वर्ल्ड। शादी की पूरी शॉपिंग करने पे हम दे रहे हैं लाडली बिटिया को 6,990 रुपये का गिफ्ट, जिसमें से हम आपको दे रहे हैं मिक्सर, टिफिन बॉक्स, पिल्लो, बेडशीट, कंफर्टर, आयरन और 3 लीटर कुकर। इतना प्राइस आपको कोई नहीं देगा पूरे उदयपुर में। तो आज ही आइए, आपकी शादी का सामान सारा बुक कराइए। मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 सेक्टर 14 100 फीट रोड। धन्यवाद। टी न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज के टॉप हेडलाइंस पर। शादी समारोह में हथियार लेकर घुसे बदमाश, सीसीटीवी में कैद हुई गुंडागर्दी, पुलिस जुटी मामले की जांच में। किसान पर पैंथर ने किया जानलेवा हमला, घटना के बाद क्षेत्र में फैली दहशत, स्थानीय लोगों ने की पिंजरा लगाने की मांग। तेज रफ्तार 407 ट्रक बेकाबू होकर घर में घुसा, मकान की दीवार और वाहन हुए क्षतिग्रस्त, आरोपी चालक की तलाश में जुटी पुलिस। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।